हेलो जय हिंद, आप सभी का स्वागत है इस YouTube मंच पे। देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग 8.4 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और 8.4 में भी हम लोग 1 से 4 तक के सवाल लगा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आज 5वां सवाल को लगाएंगे और 5वां में भैया 10 सवाल है और वो भी प्रूफ करने वाले, तो 10 के 10 यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है ना, आंखों में अरमान लिए जब मंजिल को पना मान लिए तो अब मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए, और 10 के 10 यहाँ पे हम लगाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है ना, और आप भी ठानिए कि 10 को देखना है। ठीक है, और देखिए यदि अपने दिमाग का आप शटर खोले रहेंगे तो गारंटी नहीं, पूरी गारंटी लेता हूं आपको समझाने की। ठीक है ना, अब बस दिमाग खोल के तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखिए ये जो है ना, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे जितने आपके सवाल इसमें सारे के सारे सवाल लग जाएंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये भैया इसी से ये दोनों का निर्माण हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, पक्षांतर करके इधर से उधर कर दिया हूं। फिर ये भी है, इसी पे ये दोनों फार्मूले हैं और इस पे ये दोनों फार्मूले हैं, और यहां से ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपस में ये अपोजिट होते हैं ना, तो अपोजिटों को आपस में जब गुना करते हो तो 1 के बराबर होता है। तो इस पे ये दोनों है, फिर इस पे ये दोनों है और इस पे ये दोनों है, और यहां से ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन cos थीटा होता है और cot थीटा बराबर cos थीटा अपन साइन थीटा होता है। ये दोनों लिखा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जब बकैया खींचते रहोगे तभी से ये पढ़ा दिया गया, आप लोग इसको जानते होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको भी पढ़ाया गया है, और ए क्यू माइनस बी क्यू भैया इसको भी आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा ये कम बच्चों को याद रहता है तो इसको याद रखिएगा, इसमें एक जगह यूज होगा इसका। ठीक है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बहुत सिंपल है, एक बार सटा के एक बार हटा के याद रखिएगा। ये हम जनरेट किए हैं, इसका नाम दिए, एक बार सटा के एक बार हटा के। ठीक है ना, देखिए एक बार सट के है, एक बार हट के, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है उसी चीज का। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। यहां पे देखिए ये पहला सवाल है और पहला सवाल बहुत ही इजीली हम लोग कर पाएंगे, जरा देखते रहिएगा ध्यान से। और ये देखिए एक बात, क्वेश्चन करने से पहले बस इतना सोचिएगा कि तुम भी पहाड़ हो तो हम भी दशरथ माझी हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आइए सवाल पे चलते हैं। ये देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा पान 1 प्लस कॉस थीटा है। तो ये बराबर में दिखा, यानी कि ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पहले लेंगे, सॉरी आप राइट हैंड साइड को चाहे लेफ्ट हैंड साइड दोनों को लेकर कर सकते हो। ठीक है ना, तो जो जिसमें ज्यादा मटेरियल दिखे, जिसको लगे कि इसको देखकर हम वो वाला दूसरे वाला साइड निकाल सकते हो, तो उसी साइड को उठाया करो। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा, इसे लेफ्ट हैंड साइड लेने पे है ना, ऐसे ही ले लीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, लेफ्ट, क्योंकि भैया टाइम पर्याप्त रहता है। ठीक है, इसलिए तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो इसको जरा देखिएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब इसको देखिएगा क्या कीजिएगा करना है। इसमें कॉस कॉस दिया है तो पक्का है कि इसको कॉस में लाना है, तो इसको भी हमको साइन चाहे कॉस में चेंज करना है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग चेंज कर लेंगे। तो जब ऐसे कॉस कॉट, अरे सॉरी कोसेक और कॉट और सेक और आपका जो भी हो कोसेक दिखे ये सब ना, तो साइन और कॉस में करने का प्रयत्न कीजिए कि हो जाए कम से कम। तो इसको हम लोग साइन में लिखेंगे, इसको तो लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। ठीक है ना, और माइनस ये कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, ये मतलब कुछ नहीं है, जरा देखिएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन थीटा, यहां पे मैं लिखा हूं कोसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन थीटा, और यहां पे जरा देखिए कॉट थीटा बराबर लिखा हूं कोसेक थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है ना, कोसेक नहीं कॉस थीटा अपन साइन थीटा वहां पे लिखा हूं, वहीं से ये लिखा हूं। तो इसको आप लोग ना बगलिया में ऐसे करके लिख दीजिएगा कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। ठीक है ना, और आपका कॉट थीटा लिखा हो ना, तो कॉट थीटा बराबर लिख लीजिएगा कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हूं, चूंकि डाल के लिख लीजिएगा, चाहे क्योंकि चाहे बिकॉज, आप जो भी जैसे लिखना होगा लिख लीजिएगा। अब इसका दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। देखिए दिमाग का शटर खोले रहिए गुरु, एकदम गारंटी नहीं, गारंटा के साथ समझाएंगे। ठीक है ना, बस देखते रहिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग एलसीएम जैसे लेते हो ना, तो इसका एलसीएम ले लो साइन थीटा, और जब एलसीएम ले लिए तो साइन से साइन में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, साइन से साइन में भाग दोगे साइन कट जाएगा एक बार में, एक का गुना कर दो 1 में तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन से साइन में भाग देंगे फिर एक बार जाएगा, फिर एक का ससुरा इसी में कॉस में गुना कर दो तो कॉसे थीटा होगा। एक का चाहे जम्मा गुना कर दो, है ना, तो जिसमें एक का गुना करते हो ना उतना ही मिलता है। अरे एक का पहाड़ों में गुना करोगे ना तो तुमको पहाड़ में मिल जाएगा। ठीक है ना, हाँ समझते रहिएगा। अब जरा देखिएगा, इसको हम लोग मतलब सेपरेट कर लेते हैं, ये पावर को उतारते हैं तो 1 माइनस
कॉस थीटा लिख के इस पे हम अलग से पावर दे देंगे, ठीक है ना, अकेले में। इसको भी अकेले में पावर दे देते हैं ऐसे, ठीक है ना। लो भैया पावर आ जाओ। अब उसके बाद जरा देखिएगा, ये हम अब पावर तो दे चुके हैं, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। जैसे आप 2 के पावर 3 रहता है तो क्या बार लिखते हो, 2 को 3 बार लिख सकते हो, 2 × 2 है ना, 2 × 2 ऐसे लिख सकते हो। लिखते हो कि नहीं बताओ, तो लिखते हो तो ऐसे ही हम इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं, जरा देखिए ना, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा एक बार और लिख देते हैं, 1 - cos थीटा। इतना तो आप लिख लिए। अब इसको जरा देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं रे गुरु 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखो इधर लिखवा है 1 - cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये सूत्रवे है, तो यहां से इसको भी ऐसे ब्रैकेट में चूंकि डाल के लिख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, हाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos थीटा, ठीक है ना। ऐसे लिख लीजिएगा और लिखेंगे ना तो नंबर भरपूर मिलेगा, है ना, नंबर एकदम फाड़ के मिलेगा पेजोज ऐसे, इसीलिए लिखते रहिएगा इसको। अब जरा देखिएगा, इधर मन करे तो ऐसे हर लाइन के लिए आप लोग बराबर बराबर का ऐसे इक्वल का जो ये चिन्ह होता है इसको देते चले जाइएगा। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन होता है, ठीक है ना, तो ऐसे देते चले जाइएगा, मतलब नंबर उठाना है तो गुरु, ठीक है ना। अब जरा सुनिएगा, ये 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, अगर 1 पे तुम भी चढ़ जाओगे ना तो 1 मतलब आपको 1 बना देगा, ठीक है ना। इसलिए 1 का जितना स्क्वायर करना कर लो वो 1 रहता है, अरे 1 का जितना बार गुना करोगे तो 1 रहेगा। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा देखने में नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लग रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इधर एक बार सटा के एक बार हटा के देखो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार सटा के एक बार हटा के बस ये यहाँ पे रख दीजिएगा। 1 - cos थीटा है कि नहीं बताना जरा, 1 - cos थीटा, इसी को दोहरा के इसको लिख दीजिए 1 - cos थीटा, है ना, 1 प्लस, चाहे प्लस पहले डालो कोई दिक्कत नहीं है, 1 - cos थीटा, चाहे इधर उधर लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब इससे जरा देखना, एक बार ये इससे कट गया, ठीक है ना, तो बचा क्या 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, यही तो बचा है। तो यहाँ पे हम इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है ना, लिखता हूँ 1 क्या बचा है 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। देखना हमको यही लेकर आना था, 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। यानी कि लिखना रे गुरु यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लिख लेना, HENCE PROVED, हेंस प्रूव्ड, मतलब इस प्रकार सिद्ध हुआ, ठीक है ना। एकदम दबा के ठोक के इसे लिखते रहिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो दबा के ठोक के लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहली बार होंगे तो, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए मिटाते हैं। हमको जहां तक मेरे के समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा एक बार ऐसे करके ना उसी पे 2 बार ठोकेंगे ना तो पीछे हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, और उसके बाद फिर देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब बार बार देखिए, बार बार इसको सीखिए, ठीक है ना। अगर सीख आ गई है तो इसको बार बार प्रयास कीजिए गुरु, ठीक है। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, और देखते हैं कल क्या होगा, मेरा हौसला भी जिद्दी है। तो चलो भैया आओ और हौसला को जिद्दी बनाओ और इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें भी हम करेंगे ऐसा ही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, है ना। लेने में क्या दिक्कत है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो ससुरा के, लेंगे तो देखा रहा इसी को उतार देंगे, है ना, cos A अपान 1 + sin A, ठीक है, और प्लस इसको उतारेंगे 1 + sin A। छापने में कोई दिक्कत नहीं ना होता है, छापते रहो और डीजे बजाते रहो और गाना सुनते रहो और खूब लगाते रहो, मतलब मैथे ऐसा चीज है कि जिसको गाना भी सुनोगे ना तो लगा लोगे, ठीक है। अब जरा देखना, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 1 + sin A, है ना, ये ना आएगा 1 + sin A और ये cos A, ऐसा आ जाएगा। अब जरा देखना 1 + sin A से 1 + sin A इंटू cos A में भाग दोगे तो ई पूरा कट जाएगा, बचेगा ई cos A, और cos A से cos A में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और प्लस ये cos से cos में इसमें पूरा में भाग दोगे तो cos A कट जाएगा, सेम है ना, तो ये बच जाएगा, ई बच जाएगा तो इसमें गुना होगा तो आ जाएगा 1 + क्या आएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर, इतना आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखना इतना आया तो हम लोग अब करेंगे क्या, इसके आगे नेक्स्ट लाइन हम आपको बताते हैं।
देखिए इसमें अब हम लोग ये कॉस स्क्वायर ए को ना लिख सकते हैं कुछ, जरा क्या लिख सकते हैं, जरा दिमाग दौड़ाइएगा। साइन स्क्वायर ए अब -1 लिख सकते हैं ना, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि होता है देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर के कॉस स्क्वायर ए बराबर है ना, तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि थीटा है तो ए है तो ए डाल दोगे आप, प्लस इसको ना भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर पर दौड़ा देंगे, है ना, मतलब इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, फैला देंगे। तो इसको फैलाना तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करो, अच्छा है 1 लिख दो, बात तो बराबर है, तो 1 आप प्लस ये साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर आप प्लस 2 साइन ए, है ना, तो साइन ए तो ए तो 1 है, तो ए को 1 में गुना में रखने में कोई फायदा है नहीं, अब साइन ए रख देंगे यहाँ पे साइन ए, ठीक है, इतना कर देना। अब बट्टे में भैया इसको लिख लेना 1 प्लस साइन ए इंटू, है ना, इंटू कॉस ए, ठीक है। इतना लिखने के बाद जरा देखना हमको लेकर आना है 2 सेक ए, ठीक है ना, 2 सेक ए, इसको ध्यान में रखते रहिएगा, यानी कि अगर कॉस उस नीचे आ जाए तो ऊपर उठा लेंगे तो सेक में चले जाएंगे, है ना, तो बस कॉस है इसी को ऊपर उठाना है, तो यानी कि सबको काटना है। अब जरा देखिएगा ये 1 इसको जोड़ोगे तो भैया 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ, और साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है ना, ये प्लस में है, तो भैया इससे तो ये गया बोरा में, तो यहाँ 2 बस बचा, ये 1 1 2, और भैया ई प्लस 2 साइन ए बचेगा, तो प्लस में 2 साइन ए, आराम से गते गते देखो, है ना, कोई हबड़ैली नहीं है, एकदम आराम से देखते रहो, अब बढ़िया से एकदम लगाते रहो, चाय वो ले लो, पीते रहो आराम से। और जरा देखना ये 1 प्लस साइन ए को ऐसे लिख लेंगे, 1 प्लस साइन ए, अभी हम आपको कुछ खेला दिखाते हैं ना, जरा देखते रहिएगा, कॉस ए, देखो खेला दिखाते हैं, इसका 2 जो कॉमन दिख रहा है इसको खींच लेंगे, बहरिया जाएगा बाहर, जरा देखना 2 कॉमन खींच लिए, तो यहाँ पे तो ससुरा 1 ने बचा और ये तो 2a निकल ही चुका है, तो ये साइन ए बचा हुआ है ना, तो साइन ए इसे लिख लेना। अब बट्टे मेरे भैया हाई देख, प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, है ना, इंटू कॉस ए। अब जरा देखना तो ध्यान से, ये एकदम सेम हूबहू दिख रहा है कि नहीं, एक टाइप, तो इसको ना ऐसे काट दो, गया ई बोरा में, और आगे लिखना ई 2, अब बट्टे में का कॉस ए बचा है, कॉस ए, है ना, कॉस ए। अब इसके अगवा लिखना नेक्स्ट लाइन, ये 2 तो ऊपर रहेगा, इसको ऊपर उठाओगे तो 1 अपान कॉस ए बराबर होता है किसके, 1 अपान कॉस ए बराबर सेक ए के बराबर होता है ना, जरा देखना यहाँ पे सेक कहाँ लिखे, इसमें सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस है, यानी कि 1 अपान कॉस है तो ऊपर उठाएंगे, चाहे 1 अपान कॉस के बराबर लिख सकते हैं सेक ए, तो 1 अपान कॉस के बराबर लिखेंगे सेक ए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए, है ना, ए है तो ए, तो 2 सेक ए आ गया, 2 सेक ए, देखो एकदम, तो लिख लेना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे लिख लेना, अच्छा लगता है ना, इसको छोड़ना नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि एक नंबर ही देता है लिखने पे, हाँ एकदम न छोड़ना, हैंस प्रूव्ड लिखना, HENCEPROVED, है ना, इस प्रकार सिद्ध होता, इस प्रकार सिद्ध हुआ, अच्छा है इति सिद्धम लिख देना, अच्छा है सिद्ध लिख देना, है ना, कुछ भी लिख देना लेकिन लिखना जरूर, है ना, उससे एक नंबर आपका बढ़ जाता है। अब इसको हम मिटाते हैं, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, इसको सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, एक ही खाली बस इसी को छोटा इसी को बस बना देंगे, है ना, एकदम कमेंट कर दीजिएगा बेझिझक कि गुरुजी एगो अलग से क्वेश्चनवा का वीडियो बनाइए ना, देखना न बना कर डाल दिए तो फिर कहना, ठीक है, क्योंकि भैया थोड़ा सा दोबारा दोहराएंगे ना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए दोबारा दोहरा नहीं सकते, आप लोग दोबारा देखते रहिएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ से जा रहा है, ये हमने इस पे लिखा है ना, तो इसको साइड में ऐसे चूकी में करके लिख दीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, इसी फार्मूला से यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। और तो इसमें कहाँ हुआ है, और तो कोई चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पे जो चेंज हुआ है तो कॉस ऊपर उठाए हो तो इसके साइड में जैसे नेक्स्ट ना लिखे हुए तो इसके साइडिया में लिख देना इसी वाला सूत्रवा, ठीक है ना, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा होता है, तो लिख दोगे ऐसे जब लिख दोगे ना तो अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है ना, बिल्कुल लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं, है ना, एकदम दौड़ा के लिखते रहिएगा। चलिए ठीक है, इसको मिटा दें ना, एकदम दनादन मिटाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और इसमें दिया भी है, क्या लिखा है कि संकेत में कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। भाई देखो भाई, चाहे दिया रहेगा चाहे नहीं दिया रहेगा, आपको मतलब इसको जैसे मतलब मैं शुरू में स्टार्टिंग में बताया हूँ कि tan cot
कोसेक, ऐसे सेक, ये सब दिखे ना तो उसको साइन और कॉस में ही परिवर्तन करके हल किया करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही हल ही करना है, ठीक है। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और गुरु एकदम पढ़ो जमजमा के। देखो इसको भी हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिख देना, लेने पे चाहे लेने पर। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, है ना, tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा, इतना लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ये लेफ्ट हैंड हमने साइड ले लिया, ये बराबर इसको हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। अब जरा देखिए कैसे लाएंगे, घींच के लेकर आएंगे, नहीं रे गुरु इसको सॉल्व करना पड़ेगा, घींचने से थोड़ा नहीं सॉल्व होगा, है ना। हाँ ठीक है, देखिए इधर अब जरा इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हो रे गुरु कि tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपान cos थीटा, है ना। इसके बराबर tan थीटा बराबर लिखा हूं, ये बट्टा वाला भी बड़ा का बच्चा है तो इसको बड़का को बढ़ के बट्टा डालना। अब 1 माइनस और cot थीटा को लिख सकते हो cos थीटा अपान sin थीटा, और ये प्लस तो प्लस, ये cot थीटा, तो cot थीटा बराबर अबे नहीं लिखे हैं तो इसको लिखो यहाँ पे cos थीटा अपान sin थीटा, अब बट्टे में ये बड़का बट्टा इसके वाला 1 माइनस ये tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अपान cos थीटा। चूंकि में ऐसे डाल के लिख देना, ठीक है ना। क्या देखो tan और cot को सिर्फ परिवर्तन किए हैं तो tan थीटा बराबर हम चूंकि जानते हैं, क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। देखो इधर साइन थीटा अपान cos थीटा, और cot थीटा बराबर चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जरा देखना, cos थीटा अपान साइन थीटा। ई tan थीटा का बस याद करना, cot थीटा को पलट देना, है ना। पलटिया गुलटिया मारने का ढंग जानते हो ना, पलट देना आ जाएगा। अब इसमें हम एलसीएम निकालेंगे, है ना। जरा देखना साइन थीटा अपान cos थीटा को ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन थीटा अपान cos थीटा, आराम से एकदम सुगरा के लिखते रहना, पेज फूक के, ठीक है ना। अब जरा देखना ये बट्टे वाला लगा दिए है, देखो ये लगा दिए। अब यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम किसका निकलेगा, क्या निकलेगा, साइन थीटा एलसीएम निकलेगा। तो साइन से साइन में भाग दोगे तो एक बार में कट जाएगा, एक का एक में गुना करोगे तो क्या आएगा, एक बार में कटेगा ना तो इसमें भाग दोगे, अरे सॉरी यहाँ पे तो नीचे एक ही है ना, तो एक से इसमें जब भाग दोगे तो साइन थीटा बढ़ जाएगा, और साइन थीटा का 1 में गुना करोगे तो साइन थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे डायरेक्ट इधर गुना कर लिया करो, है ना। इधर 1 दिखे चाहे 2 दिखे चाहे 4 दिखे, मतलब जब ऐसे दिखे सीधा तो ऐसे इधर गुना कर लेते हैं। अब माइनस यहाँ से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, तो 1 का गुना करोगे कॉस में तो cos थीटा, इतना तो अब जान ही गए होगे, अब दोबारा नहीं ऐसे कहेंगे। अब जरा देखिएगा, हाँ यहाँ पे जरा देखना, ये हम निकालेंगे तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्या ऐसे लिख देंगे जैसे है cos थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है, लिख लेना आप भी ऐसे ही। अब उसके बाद इधर से इधर गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, cos थीटा अब माइनस साइन थीटा अब बट्टे में ये cos थीटा, है ना, इतना तो लिख लोगे। अब जरा देखिएगा ये नीचे का ऊपर जाएगा ना, जैसे इसे नीचे का पलटेंगे तो नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट गुना करते हैं साइन थीटा का साइन, जैसे साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन थीटा में साइन थीटा का गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अब बटे में। ये जरा देखिएगा यहाँ पे तो यही रहेगा और इसका इसमें जाकर गुना हो जाएगा कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा को हम ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा, और इसको लिख लेते हैं क्या ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे लिख लिए। और लिखने के बाद ये वाला प्लस लगा लेंगे, है ना, नेक्स्ट लाइन। अब जरा देखिएगा इसका गुना होगा तो cos ऊपर जाएगा तो cos में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब बटे में जरा देखना ये साइन तो ऐसे ही रहेगा, साइन का इतना जाकर यहाँ पे गुना हो जाएगा तो होगा साइन थीटा और कोष्टकों में आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, इतना लिख लीजिएगा, है ना। बट्टा इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। अब ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है ना, इतना में हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब जरा देखिएगा ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये नीचे जो है cos थीटा और ये साइन थीटा माइनस cos थीटा, जरा एकदम दिमाग दौड़ा के एकदम लगाइएगा, cos थीटा और इधर है साइन थीटा, तो cos थीटा साइन थीटा जब एलसीएम लेने जाओगे तो cos थीटा साइन थीटा तो मिलबे करेगा, और इसको देखेंगे ना तो एकदम सेम दिख रहा है, साइन थीटा माइनस cos
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन परिवर्तन क्या है, ये साइन जो है ना इसमें माइनस में है और इसमें जो साइन है ना वो प्लस में है, और कॉस इसमें माइनस में है और कॉस इसमें प्लस में है। तो हम करेंगे क्या ना, इसी में से इसको सेम करने के लिए ये माइनस कॉमन ले लेंगे, और जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये बाहर आएगा, बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो माइनस यहाँ पे आएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, तो फट से नहीं क्या बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। तो इसको हम प्लस है तो माइनस बना लेते हैं, और ये साइन को हम क्या बनाएंगे, जब माइनस कॉमन लोगे तो साइन प्लस में बन जाएगा और कॉस माइनस में बन जाएगा, तो एकदम सेम सेम दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बना के लिखता हूँ, जरा देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट लाइन यहाँ से हम कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा ये जाएगा अभी लेंदी, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और लिखने के बाद इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, कॉस थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और आगे आपका ये माइनस बन जाएगा, बताया हूँ ना, ये कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस बनेगा, तो माइनस हमने डायरेक्ट लिख लिया है। अब उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में इसको लिख लेते हैं साइन थीटा और कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस में हो जाएगा और ये कॉस माइनस में हो जाएगा, तो कॉस माइनस को उधर लेकर चले जाते हैं ना, और साइन को प्लस वाला पहले लिख देते हैं, माइनस क्या, कॉस थीटा, इसको बंद कर दिया ब्रैकेट में। इतना सारा चीज़ देख लिए। अब एकदम इसका एलसीएम जो मिलेगा वो एकदम सेम सेम मिलेगा, ये वाला, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम यहाँ पे लेते हैं, एलसीएम जब लेंगे तो कॉस थीटा और ये ब्रैकेट का एलसीएम हूबहू एकदम यही उतर का आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, इतना। अब उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि मिटाना यहाँ पे कंपलसरी हो जा रहा है, क्योंकि नीचे आएगा ये, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं हम। अच्छा, एक बार इसको देख लीजिएगा, आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते रहिएगा। अब इससे जब भाग देंगे तो कॉस से कॉस का, सॉरी, ये साइन थीटा भी तो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे हम दोनों को लिखेंगे ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस से कॉस ये तो भाग दोगे इसमें इतना से पूरा से, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में गुना होगा तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और ये माइनस, अब इससे जब आप भाग दोगे इसमें पूरा में तो साइन थीटा से साइन थीटा ये कट जाएगा, कॉस थीटा आपका बचा रहेगा, और ये भी आपका इससे कट जाएगा, है ना। तो ये कॉस थीटा बचा रहेगा, तो कॉस में गुना करोगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया। अब इसके नेक्स्ट हम लाइन नीचे लिखते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहोगे इसको मन में तो देख सकते हो, लिख सकते हो, इसके सामने मैं लिखवाया हूँ, तो आप लोग उतार लीजिएगा, उतार रहे होंगे, छाप रहे होंगे तो, और इसके बाद मैं करा रहा हूँ। अब जरा देखिएगा, ये साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का इस पर क्या चलेगा, फार्मूला चलेगा, है ना, सूत्र चलेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका फार्मूला जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और अगला ब्रैकेट में जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखवाया हूँ, है ना, यहाँ पे कहीं लिखवा, हाँ ये वाला है, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी करके आएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ए स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस, है ना, प्लस क्या आ जाएगा, ए बी, तो ए बी में साइन और कॉस आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। इसको मैं इधर से थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, इतना चीज़ देख लीजिएगा, और इसको ब्रैकेट में हम लोग को क्लोज कर देंगे, और नीचे वाला इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम टू सेम यही हमने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, छाप दिए, उतार दिए। अब जरा देखिएगा, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखो यहाँ पे लिखवाया हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो सूत्र चला है यहाँ पे, अब साइड में उसी सूत्र को चूकी करके, चाहे बिकॉज चाहे क्योंकि करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पेपर जब देने जाएंगे, पेपर हॉल में बैठेंगे तो ऐसे उसको लिखते रहिएगा, जिस सूत्र से जो लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बार बार हम सोच रहे हैं कि ये रहेगा तो आपको दिखा दूंगा, चाहे अभी मैं मिटा भी दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखूंगा तो मिटा दूंगा। अब उसके बाद जरा देखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हमने इस चीज को क्या किया है, लिख लिया है, और यहाँ पे ये भी लिख लिया हूँ, किस फार्मूला से, उस फार्मूला से, एक ये वाला
इस वाला फॉर्मूला से ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू था, समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने उस फार्मूला से इसको एक्सपेंड फार्म में लिख दिया हूँ, एक्सपेंडेड कर दिया हूँ, फैला दिया हूँ। और उसके बाद अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पे मैंने लिखवाया हूँ, तो इसके जगह पे मैं 1 कर दूंगा, ठीक है ना। अब लिखता हूँ इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसके जगह पे, पूरा की जगह पे 1 और प्लस ये जरा देखे ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसे ही लिख दूंगा, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया इसे। और बटे में यहाँ पे कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, इतना लिख दिया। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा लल्ला। जरा देखिएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा सेम ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये यहाँ से कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो बीच में मल्टीप्लाई है तो कटेगा। अगर यही बीच में प्लस माइनस रहता तो नहीं कटता, ये है ना, प्लस माइनस से चिपका रहता। तो ये तो गुणा में है, तो गुणा में ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो इससे ये पूरा ये क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आराम से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। ये देखिए कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन थीटा बचा हुआ है नीचे, ठीक है ना। अब इसको जरा देखिएगा, इसको मैं सेपरेट करता हूं अलग अलग। ये 1 है ना प्लस के साथ, तो 1 अपान इसको लिख सकते हैं, अब प्लस में इतना के अपान इसको लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से एकदम देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ाएगा एकदम। ये 1 अपान हमने इसको लिखा है, यहाँ से इसको मैं इस तरह कर देता हूँ ना, यहाँ पे हमने करता है, देखो ये 1 अपान इसको लिखूंगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और उसके बाद ये बीच में प्लस है तो प्लस, इसको सेपरेट करता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे में इसको मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना, साइन थीटा। अब जरा देखिएगा, ये इससे पूरा ये कट गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ ये है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और प्लस में 1, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको जब मैं ऊपर उठाऊंगा तो 1 अपान कॉस थीटा और 1 अपान साइन थीटा, तो 1 अपान कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो 1 अपान कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, और 1 अपान साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा, अब प्लस में 1 है ये, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऐसे लिख सकते हो। 1 प्लस 1 को पहले लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ 1 प्लस, कॉस को ऊपर उठाएंगे तो सेक और साइन को ऊपर उठाएंगे तो कोसेक, इस तरीके से, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, दिख रहा होगा। इसको जब मैं यहाँ से ऊपर उठाऊंगा तो लिखूंगा क्या, सेक थीटा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये साइन को ऊपर उठाऊंगा तो क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, कोसेक थीटा। और ई प्लस जो यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1 प्लस ऐसे करके, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, HENCE, हैंस प्रूव्ड। आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, कैसे कैसे लिखना है, जरा देखिएगा। इसको आप लोगों का क्वेश्चन था लेफ्ट हैंड साइड लिखे, यहाँ से ऐसे ऐसे ये आए हैं, और फिर ये इसको ऐसे ऐसे लेकर आए हैं, और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, बट कोई बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ये लेंदी है, हल्का सा, ठीक है। तो इसको कीजिएगा आप लोग, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में जरूर आया होगा। अगर बिल्कुल आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। इसको मैं रफ करता हूँ, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें ये बोला है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। ससुर हम का लिए, हम एक ही सॉल्व करके निकाल देंगे, क्या बात करते हो, हम इसको सॉल्व करके इसको नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अलग अलग हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर चाहो तो अलग अलग सॉल्व करके एक साथ दोनों का लेकर आ जाओ और दिखा दो कि भैया ये इसके बराबर है, ठीक है ना, लेकिन हम इसी को सॉल्व करके ला देंगे। देखना जरा ध्यान से, ये हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिख लेना इसे, और लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड को, जरा लीजिएगा कैसे, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, ऐसे ले लिए। अब इसको जरा देखिएगा, ये सेक ए को नीचे लेकर आएंगे तो 1 प्लस नीचे होगा 1 अपान कॉस, क्या 1 अपान कॉस ए, और ये इसको भी नीचे करेंगे तो 1 अपान कॉस ए में चला जाएगा, है ना। इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि कॉस
ए बराबर भैया होता है 1 क्या सेक ए, ठीक है ना। सेक ए बराबर लिखे हो ना, तो इसको ऐसे लिख लो, इसको दोनों को लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि सेक ए बराबर हम लोग लेते हैं क्या कॉस ए, ठीक है ना। चूंकि में करके इसको लिख लीजिएगा बिकॉज, क्योंकि अब ये हम लोग ऐसे कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लोगे तो कॉस ए एलसीएम आएगा, तो इसका इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और प्लस के साथ यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा वाला ये बट्टा, ठीक है, डाल दिए इसको। अब इसके बाद ये 1 कॉस ए ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जब हम पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो जानते हो कि ये ऊपर हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहीं से यहीं पे हम काट देते हैं इसको, काहे लिए पलटोगे, ठीक है ना। नीचे से नीचे का करता है, ऊपर वाला ऊपर का करता है, तो ऐसे इसको काट दिए। और काटने के बाद बचेगा आपका cos a + 1/1 बचेगा, ठीक है ना। तो cos a + 1, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 + cos a, चाहे प्लस को उधर लिखो प्लस में, चाहे इधर लिख दो, बात तो सेम है ना। 1 ऐसे अपान, तो 1 अपान में लिखने से कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो, है ना, ताकि आपको दिखा दूं सही सही लगे। अब जरा देखना, इसमें हम लोग लिखेंगे अंश का परमेयीकरण करने पे, है ना। तो अंश का परमेयीकरण करेंगे तो हम लिख देते हैं यहीं पे नीचे अंश का परमेयीकरण करने पर, है ना, क्या रेशनलाइजेशन करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं परमेयीकरण को। तो ये रेशनलाइजेशन होगा किसके, अंश का, मतलब न्यूमरेटर का। तो हम इसको करेंगे तो जरा देखिए इसमें होता क्या है, अगर हर का परमेयीकरण करते हो तो हर का जो भी पार्ट रहता है उसको ऊपर नीचे गुना करते हैं और चिन्ह चेंज करके, वैसे ही ये भी होता है, अंश का जो भी पार्ट रहता है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो इसका हम लोग करेंगे 1 + cos a/1, इसका हम लोग परमेयीकरण कर रहे हैं अंश का, तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे, तो प्लस है तो माइनस करेंगे, तो 1 - cos a, और अपान क्या लिखेंगे 1 - cos a, तो ऊपर नीचे गुना करें और इसको काटोगे तो 1 हो जाएगा, 1 का इसमें गुना करोगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इसे करते हैं ना। अब जरा देखिएगा, ये आपका हुआ एक बार सटा के एक बार हटा के, वही सूत्र a² - b²। तो एक बार सट के एक बार हट के, यानी कि एक का स्क्वायर और माइनस ये b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब b का स्क्वायर माइनस में तो cos a का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं 1 - cos स्क्वायर a। 1 का तो स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, तो करने से कोई फायदा है नहीं, इसको छोड़ देंगे इसे, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे जरा देखिए, इसका 1 में गुना होगा तो इतना ही मिल जाएगा, तो 1 - cos a हुआ, ठीक है। अब 1 - cos स्क्वायर a बराबर आपका होता है sin स्क्वायर a, क्या होता है sin स्क्वायर a, ठीक है ना। और ये आपका नीचे आया 1 - cos a, ठीक है। इतना चीज आपको देखा, तो ऊपर जरा मिलाइएगा, तो sin स्क्वायर a बराबर, अरे sin स्क्वायर a/1 - cos a, sin स्क्वायर a/1 - cos a आया कि नहीं बताना जरा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एकदम आराम से आ गया। हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस HENCEPROVED, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। लिख लीजिएगा इस तरह, इस प्रकार से आपका ये आ गया ऊपर वाला यहाँ पे। अगर चाहोगे तो इसको अलग अलग भी आप सेपरेट करके हल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठोक के दबा के लाइक शेयर एकदम झमझमा के कीजिएगा, ठीक है ना। और जरा देखिएगा, आप थोड़ा सा अपने दिमाग में जरूर सोचोगे कि गुरुजी ये 1+ जैसे इधर था तो आप काहे इधरिया चेंज कर दिए, थोड़ा तो जरूर कोई ना कोई सोचने वाला सोचा जरूर होगा। अब इसको हम मिटा के बताते हैं काहे ऐसे कर दिए। ऐसे करने से ना थोड़ा सा एगो अच्छा हुआ है, ठीक है ना। अब यहीं पे बताते हैं आपको, है ना, यहाँ पे जगह है, अब तो सॉल्व देख ही लियो, है ना। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर मान लो कि नहीं पलटे होते तो की हुआ होता, जरा देखना। ये 1+ इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, अंश का परमीकरण करोगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1+ लिखते हैं यहाँ से ना। देखिएगा हम अब यहाँ से फिर से ये हम सॉल्यूशन ना करके अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है, देखना जरा। किसको लिखे, इधर ना था ये, तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे cos a+1, ठीक है। अब बट्टे में क्या आएगा 1 आया, यहाँ पे नीचे से 1 ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जब अंश का परमीकरण करेंगे तो लिखेंगे cos a-1 अपान ये cos a-1, ठीक है। अब जब इसका गुना होगा तो मतलब आपस में ये कौन सा सूत्र पकड़ लिया, वही a² - b², ये वाला a + b a - b। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cos स्क्वायर a-1 और अपान इसका इसमें गुना होगा तो यही मिलेगा आपका cos a-1। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, cos स्क्वायर a-1 है, अब सूत्रवा में हमारा देखिए तो 1 - cos स्क्वायर है ना। गड़बड़ाया कि नहीं, देख रहा
ये -1 में आया है, ये प्लस में 1 है, कॉस स्क्वायर माइनस में है तो कॉस स्क्वायर प्लस में आ गया है। गड़बड़ हो गया ना। अब गड़बड़ हो गया तो अब इसमें करना क्या पड़ेगा, एक चीज़ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसमें से आपको माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। अब जब माइनस को कॉमन लोगे तो ऐसे लेने, माइनस को कॉमन लिए तो ये कॉस वाला आपका क्या बन चुका है, देखिएगा आपका माइनस का कॉमन लेने पे, माइनस कॉमन लेने पे ये कॉस माइनस बन चुका है, ये प्लस बन चुका है, तो 1 प्लस लिखोगे और माइनस में इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब कॉस स्क्वायर ए लिखोगे और नीचे ये आपका है क्या, कॉस ए -1 ऐसे, ठीक है ना, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया। अब जरा देखिएगा ऊपर नीचे देखिए, ये ऊपर ही है, इसका मतलब ये यहाँ पे है। अब ऊपर नीचे हम -1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे -1 से गुना किए, -1 से गुना किए, ठीक है ना। तो ये आपका माइनस ये वाला तो अब माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस बन चुका है ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इतना ही रहेगा। और नीचे आपका इसमें जब गुना होगा, इस -1 का नीचे गुना करोगे तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, तो 1 प्लस बना, 1 देखो -1 का गुना करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस में बन जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस बनेगा तो 1 प्लस लिख चुके हैं। ये माइनस में बनेगा तो इसको माइनस में लिखते हैं ना, माइनस कॉस ए लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे ये गुना हुआ बाहर से बाहर ही तो ये तो प्लस बन गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमारा सूत्र आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए लिख देंगे और नीचे आ गया है 1 माइनस कॉस ए। अब जरा पकड़ लीजिएगा इसको, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आया कि नहीं। तो थोड़ा सा अगर प्लस को इधर उधर किए हैं, देखना अगर प्लस को हम इधर उधर कर दिए तो हम बच गए हैं इतना चीज़ से, है ना। तो देख लिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे चेंज कर दिए, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसे कर पाएंगे, नहीं तो फिर गिड़बिड़ाने लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बढ़िया से समझ में आ गया तो भैया एकदम ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, इसको ना एकदम भेज दीजिएगा नगमड़िया के पास अपने, ठीक है, वो भी कम से कम देख ले, है ना। चलिए आइए मिटाते हैं। देखिए ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5वां वाला, ठीक है ना। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। और इसमें देने के बाद पहले ही बोल चुका है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, मतलब समीका है, इसको लागू करके आपको हल करना है। भैया देखो आएगा तो हम लोग लागू कर लेंगे, इसको कहने से थोड़ा नहीं, हमारा जैसे मर्जी वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कह दिया है तो लागू करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, ये हम लोग लेंगे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, है ना। लिखिएगा आप लोग भी, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यही लेंगे, ठीक है ना। लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और अपान, इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, ठीक है ना। अब जरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिए तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमको करना क्या है, जरा देखिएगा इसको ध्यान से। लिखा है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए लेकर आइए, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए आएगा कैसे, इसमें साइन कॉस दिया है, खुद ही दिया है, बदलना तो है नहीं। अब हमको ऐसा लेकर आना है, तो ऐसे लेकर आने के लिए इसमें हम साइन ए से भाग दे देंगे, ठीक है ना। ऊपर नीचे अंश और हर में साइन ए से भाग देने पे, तो लिख लीजिएगा इसे अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है ना, साइन ए से भाग देने पर। तो अब इसमें साइन ए से भाग देंगे तो देखिएगा जरा ध्यान से, कॉस ए अपान आएगा साइन ए, ठीक है, भाग दिए, माइनस साइन ए में भाग देंगे तो आएगा साइन ए अपान साइन ए आया, और प्लस 1 अपान ये भी आएगा साइन ए, ठीक है ना। अब पूरा का ये बटा हो गया, ये पूरा बटा, और उसके बाद इसमें भाग देंगे तो कॉस ए अपान साइन ए आएगा, और प्लस साइन ए में भाग देंगे तो साइन ए अपान साइन ए लिखोगे, बताओ लिखोगे कि नहीं, और माइनस 1 अपान साइन ए आप लिखोगे, ठीक है, इसे, ठीक है ना। ये नेक्स्ट लाइन अब हम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये कटेगा और इसको हम लोग ऊपर चढ़ा लेंगे चाहेंगे तो, ठीक है ना। तो इसको चाहे इधर लेकर चले आओ, है ना, तो इसको लिखेंगे कॉस, चाहे इसको ज़रा देखना लिखना क्या है, करना क्या है, अब इसको कॉट में परिवर्तन कर लीजिएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं कॉट ए, और इसको जब ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है ना। तो कोसेक ए प्लस पहले लिख देता हूँ, प्लस कोसेक ए, और इसको इधर अकेले कर देता हूँ -1, इसको इससे काटेंगे तो 1 आएगा तो -1 आइए अपान, ठीक है ना। अब इसको ज़रा देखिएगा, ये भी हम कर सकते हैं कॉट ए,
क्या होता है कॉट ए, ठीक है, और प्लस, ठीक है, ये कट जाएगा इससे, और इसको पहले लिख लेता हूँ तो माइनस वाला पहले लिख देता हूँ ना, माइनस ये ऊपर लेकर जाएंगे इसको तो ये बदल जाएगा कोसेक ए में, और यहाँ पे प्लस आपका 1, इतना चीज़ आ गया। अब ज़रा देखिएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, सर्वसमीका हमको लगाने के लिए कहा है तो 1 बराबर हम सर्वसमीका लगाएंगे, ठीक है ना। तो 1 बराबर आप लिख सकते हो इतना, जरा देखिएगा कोसेक और कॉट में लिखना है तो हमको ये सर्वसमीका लिखने के लिए बोला है, तो 1 बराबर इसको इधर टांग के लेकर आओगे तो यही वाला बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब जरा इसको लिखने से पहले चूंकि में ऐसे लिख लीजिएगा कि इसको हमने कैसे कैसे, मतलब इसको यहाँ से चूंकि में कि इसको हमने कैसा लिखा है, तो कॉस, यहाँ पे कॉस अपान साइन बराबर होता है कॉट ए, है ना, कॉस ए अपन साइन ए बराबर होता है कॉट ए, और बस यही एक फार्मूला लगाए और ये एक फार्मूला लगाए, 1 अपन साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, 1 अपन साइन ए बराबर कोसेक ए, यानी कि यही 2 फार्मूला लगाए। तो चूंकि में आप लोग करके इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, हम लिखने वाले नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, इतना तो आप जान ही गए होंगे। अब जरा इसको देखिएगा ध्यान से, इसमें हम यहाँ पे सर्वसमीका लगाएंगे तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, है ना, माइनस, और सर्वसमीका लगाएंगे तो आएगा कोसेक स्क्वायर ए, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम भैया ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर ब्रैकेटों में नहीं बंद करोगे ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, खेले जो हुआ जाएगा, और इसके बाद बट्टे में, है ना, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए, और प्लस यहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दे, है ना, इसको +1 ही रहने दो, अभी हम बताते हैं क्यों। अब उसके बाद इसको ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इसको जरा देखिएगा ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, बड़ा इसका यूज हो भैया, देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, एक बार सटा के एक बार हटा के, तो जरा इसको हम लिख देते हैं फिर से, है ना, क्या लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, और यहाँ पे माइनस के बाद इसको हम लोग लिखेंगे, एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, देखिएगा इस ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या है ये कोसेक ए कॉट ए, है ना, तो लिखते हैं कोसेक ए, है ना, प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में माइनस में कोसेक ए और माइनस कॉट ए, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, और नीचे में ये, अब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे ही जैसे है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर इसको हम माइनस को हम हटा भी दें तो अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका इंटू आ चुका है, यानी कि इधर ये एक ब्रैकेट समझिएगा, इस तरीके से ये पूरा एक ब्रैकेट इसको समझिएगा, तो यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक ब्रैकेट, इसको अगर हम नहीं ब्रैकेट लगाएं ये वाला तो आप लोगों को पूरा साफ दिखेगा, अब ये, है ना, इसको हटा देते हैं, इसको लगाने से कोई मतलब भी नहीं है। अब ये पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर का एक पार्ट और इधर का ये पूरा एक पार्ट, यानी कि यहाँ से कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए ये कॉमन आ गया, तो इसको ले लीजिएगा कॉमन, है ना, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, तो इसको हम लिख लिए 1, अब माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे आपका ये बच जाएगा, है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे कोसेक ए, है ना, माइनस के साथ, इसको हम प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो प्लस कॉट ए, क्योंकि माइनस जब अंदर प्रवेश करेगा ये वाला माइनस, तो ये ब्रैकेट खोल के लिखेंगे तो कोसेक ए माइनस में आएगा, और ये माइनस है तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो प्लस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये नीचे वाला लिख देते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 1। अब इसको एक ऐसे ब्रैकेट चाहोगे तो लगा सकते हो। अब जरा देखिएगा, मिलाइएगा, हूबहू मिल रहा है, देखिए 1 प्लस में है तो 1 यहाँ प्लस में है, कोसेक ए माइनस में है तो कोसेक ए माइनस में है, कॉट ए प्लस में है तो कॉट ए प्लस में है, यानी कि एकदम सेम है, ये एकदम हूबहू यही चीज़ है, तो इसको काट दिया। अब बचा क्या, ये आपका बच गया कॉट ए, क्या बचा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, है ना, कोसेक, यही तो बचा है, और यही तो चाहिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको घुमा लो, आपको घुमाना है तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, कोसेक ए और प्लस कॉट ए, इधर उधर लिख लीजिएगा, और लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, HENCE
PROVED। एकदम ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से हमने आपको समझाया है, तो एकदम ठोकिएगा, दबाइएगा और लाइक शेयर करिएगा। चलिए इसको आप लोग छाप लीजिए और लिख लीजिए। यदि आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो देखिए ये जो फार्मूला हम लिखे हैं यहाँ पे जगह बच रहा है, इसको हम लिखवा ही देता हूँ ना। इसको लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर है ना, कॉट ए बराबर लिख सकते हो कॉस ए अपान साइन ए लिख सकते हो, क्योंकि कॉस ए अपान साइन ए यही फार्मूला चला है। और एक फार्मूला चला है क्या, कोसेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, ठीक है ना। तो ये दो फार्मूला इसमें हम यूज किए हैं, तो यहाँ पे आप लोग चूकी करके आप लोग लिख सकते हो इसे इसके सामने, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिए ये आप लोगों का 6वां सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम सरल सवाल है, ठीक है ना। और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ठीक है। तो आपके पास हम चल ही कर आ ही गए हैं और आपको जितना पीना है भैया पी लो और एकदम पी लो, ठीक है ना। नशे में हो जाओ और इसको सवाल को सॉल्व कर लो। देखो ये हम लोग जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखोगे तो लेना है ऐसे लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेने पे ऐसे तो आपको सब सवाले में लिखना है, तो इसको तो भूलिएगा नहीं। इसको लिखने के बाद ये आपको लेफ्ट हैंड साइड छाप लेना है। 1 प्लस साइन ए, इतना तो कर ही सकते हो ना रे भैया, है ना। नागमणि के चक्कर में देखो क्या क्या करना पड़ता है, तुमको इतना ही करना है, इतना नहीं कर पाओगे तो फिर तो दिक्कतें हैं ना, है ना। अब जरा देखना इसको ध्यान से, 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए, एकदम ऐसे ही एक ही जैसे दिख रहा है, लेकिन इसका चिन्हवा चेंज है, साइन बस चेंज है। और जब साइन चेंज हो रहा है तो दिमाग में एगो चलना चाहिए, जब ऐसे हो तो क्या चलना चाहिए कि हर का परमेयीकरण किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं हाई स्कूल का लड़का ना छर्दवाली खूब फांगता है, इधर से उधर 3-5 गजब करता है, तो ये सब मत करना। पेपर आ गया है, ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़ो, है ना। नागमणि के चक्कर बिल्कुल छोड़ दो इस समय, मतलब 2 महीने के लिए, फिर पढ़ जाना, क्या दिक्कत है, मिलेगा तो इसे है नहीं, हम जानते हैं। अब जरा इसको जरा देखना ध्यान से, इसका जब हम हर का परमेयीकरण करेंगे तो ऐसे रूटे में परमेयीकरण करना है ना, ये नहीं कि रूटवा को भरिया का परमेयीकरण करने लगना, बस खेला जो हुआ जाएगा। साइन 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए, ऐसे गुणा में ये जरा हर का परमेयीकरण करोगे तो इसको लिख लो, इसको चिन्ह चेंज करके 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, है ना। अब जरा देखा ना, ये हम जब गुना किए अपने मन से तो इसका मतलब एक ही है, इसको काट दोगे तो 1 हो जाएगा, 1 का ससुरा। किसी भी चीज़ में गुना करो उतना ही रहता है, तो ये एक ही है, ठीक है ना। लेकिन हम काटेंगे नहीं, काहे लिए काटेंगे, इतना मेहनत किए हैं काटने के लिए इसको, है ना, कटबे ना करेंगे। देखो कैसे करते हैं, ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए एकदम एक ही जैसे है ना, चिन्हों चेंज नहीं है ना, इसका अंक में चेंज है, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। होल स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर, जैसे 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, है ना। अच्छा 3 बार रहेगा ऐसे 2 गुना 2 गुना 2, तो ये इसका 2 का क्यू हो जाएगा इसे, तो इसी प्रकार ये भी स्क्वायर हो गया है ना ऐसे। अब जरा देखिएगा इसका नीचे में गुना कर लेंगे इसका, तो अपान में। अब इसको देखिए, एक बार सट के है एक बार हट के, देखो एक बार हट के एक बार सट के, यानी कि वही फार्मूला चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है साइन, तो साइन का ऐसे स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर है। अब इसको जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में से तो रूट से बाहर हो जाता है ना, तो रूट से बाहर होगा तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, तो इसको रूट से बाहर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए करके, ठीक है ना, इसको लिख लिए। अब इसको जरा देखिएगा, ये तो रूट में आ जाएगा, तो ये रूट में कर लेंगे इसको, ये रूट में अकेले लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों का। जैसे क्या होता है फार्मूला ए बटे में बी होना, तो इसको ए को अलग रूट में और बी को अलग रूट में आप ऐसे लिख सकते हो, तो ऐसे हम इसको लिखेंगे, ए को ऊपर इसको अलग लिखे तो ये बहरिया गया रूट से, तो ये हो गया, इसको रूटवा में लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसके आगे हम करते हैं कैसे। इसमें आप लोगों का फार्मूला चला है, तो जो फार्मूला यहाँ पे चला है ना वो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई भी फार्मूला जो भी चला होगा, लेकिन अभी तक तो कोई फार्मूला इसमें नहीं चला, ठीक है। अब ये अब चलने वाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके जगह पे हम लोग कर सकते हैं, इसको मैं लिखता हूँ ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए ऐसे, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा चुकी में करके, किसको चुकी में करके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ये इसको, यानी कि यही फार्मूला है
कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चूंकि मैं इसको डालकर आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसको जरा देखिएगा, ये रूट में है इसे, तो रूट में इसको लिखेंगे क्योंकि ये रूट में है, इसके जगह पे लिखा हूँ ना इतना, तो रूट में तो अभी यही है। अब ये 1 प्लस साइन ए अपान ये रूट में इतना है, तो अब रूट से ये भी बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो कॉस ए आ जाएगा, है ना, तो कॉस ए आ गया। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, तो 1 के नीचे इसको लिख लेंगे, प्लस में साइन के नीचे इसको लिख लेंगे, तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए हो गया। ठीक है, इसको कॉस ए लिख लेंगे, है ना, कॉस ए ऐसे करके। अब जरा देखिएगा 1 अपन कॉस ए को जब ऊपर लोगे तो ई हो जाएगा सेक ए, आप प्लस इसको जब देखो साइन ए अपन कॉस ए, तो साइन ए अपन कॉस ए बराबर होता है टेन ए, तो ये हो जाएगा टेन ए। ठीक है ना, इसको हम चूकी में करके लिख सकते हैं कि 1 अपन कॉस ए, 1 अपन कॉस ए बराबर होता है क्या, सेक ए, है ना, सेक ए। इसको लिख लेंगे, ये साइन ए अपन कॉस ए बराबर टेन ए, यानी कि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपन कॉस ए, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हमने सब ये सूत्र फार्मूला सब लिखवाया है ना, तो देखते रहिएगा। जब तक ऊ नहीं रखेंगे ना तब तक तो ये याद नहीं होगा, तो उसको रखना जरूरी है, उसको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है ना, इधर उधर नहीं। ये मतलब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक तरीके से है ना, ये रहेगा तो ये नहीं, वो रहेगा तो वो नहीं। ठीक है, बड़ा इसका माजरा अलग है, उसको जरूर याद रखिएगा। और ये हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा, नन्हा मुन्ना एकदम है, तो इसको आप लोग देखते रहिएगा, एक आध बार दोहरा लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल है हम लोग। देखिए हम थोड़ा सा भूल ही गए थे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि सेक ए प्लस टेन ए आ गया है, तो इसको लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, HENCPROVED, ये तो आप लोगों को स्पेलिंग याद ही हो गया होगा, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आइए, नहीं तो 1 नंबर छूट भी जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों का 7वां है और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, पेपर में खूब पूछता है। ठीक है ना, तो देखिए पेपर में तो सब पूछता है इसका, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, सब इंपॉर्टेंट है, सब हर साल पूछता रहता है। तो इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इतनी जरूर जानिएगा कि अगर ये आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा होगा तो बस इतना ही याद रखिएगा कि ये भी पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, ये आप लोगों को ना सेम सेम दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ये भी सेम सेम दिख रहा है, तो इसमें से ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, लेकिन पहले इसको कॉमन लेने से पहले भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर ले लीजिएगा इसे कह के। ठीक है ना, तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, और लेफ्ट हैंड साइड इसको उतारिएगा, है ना, ऐसे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान, और इसको 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में इसको हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन थीटा कॉमन, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे, है ना, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा इतना, और अपान में ये लेंगे यहाँ से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, कॉस थीटा तो बचेगा क्या, यहाँ से 2 बचा, और कॉस क्यू थीटा तो 2 कॉस बच जाएगा स्क्वायर पे, तो ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा अब -1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इस पे जरा देखिएगा ध्यान से, ये अब ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा अगर इतना ही हम रोक ले किसी प्रकार तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा, लेकिन इसको कटवाना पड़ेगा और ये पक्का है कि कटेगा भी। अब इसमें आप लोगों को साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चाहे आप भैया इसको चेंज कर दो और चाहे इसको चेंज कर लो, दोनों में किसी को चेंज करो, ये कट जाएगा। ठीक है ना, हम चेंज करके आपको दिखा देते हैं दोनों को। पहले आप कहो, जिसको कहो उसको चेंज कर देता हूँ, आप तो कहीं नहीं पाओगे, तो हम पहले ऊपरे वाला को चेंज करते हैं पहले नंबर पे, और दूसरा के बार आपको दूसरा का इसको चेंज करके दिखा देंगे। जरा देखिएगा, साइन थीटा है ना, साइन थीटा 1 माइनस और 2 इसको हम चेंज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया है, और ये ऑलरेडी ये ब्रैकेट में ऐसे हम इसको लगाएंगे, जब ये ब्रैकेट छोटका लग गया है तो हम ई ब्रैकेट वाला लगा देंगे। ठीक है ना, इसके जगह यहाँ पे ऑलरेडी जब प्रैक्टिस रहेगा तभी समझ पाओगे कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, तो ऑलरेडी ये मझला कोष्टक यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, अब इसको तो वैसे ही लिख लेंगे, कॉस थीटा, किसी एक ही को चेंज करना है, कॉस थीटा है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऐसे। अब इसको हम 2 को
-2 को अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे अगला नेक्स्ट लाइन से साइन थीटा, है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, 1 माइनस, इसको जब अंदर गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 का गुना होगा 1 में तो -2 हो जाएगा, अब माइनस का माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का माइनस में गुना होगा प्लस, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दिया, नीचे वाला देखना कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में जरा देखिएगा, ये 2 में से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा, यहाँ से ये घटेगा तो घटाते हैं इसको। नेक्स्ट लाइन में साइन थीटा, है ना, और 1 आएगा, है ना, -1, 2 में से ये घटेगा तो -1, आइए प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे अपान में कॉस थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब इसको जरा देखिएगा ध्यान से, अब दो देखिएगा तभी दिखेगा, ये +2 कॉस स्क्वायर थीटा +2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 एकदम सेम हूबहू, मतलब इसको पलट के पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, है ना। अच्छा ये जरा बताइएगा 3 + 3 - 2, देखिए जरा ध्यान से, 3 - 2 है ना। अच्छा है हम -2 + 3 लिख दें तो क्या गलत है, नहीं ना गलत है। अच्छा ऐसे दे 2 + 3, अच्छा 3 + 2 एक ही चीज़ है ना, इधर उधर लिखिए चिन्ह के साथ, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको इधर लिखिए इतना को, इसको चिन्ह के साथ उधर लिखिए, तो सेम ये चीज़ है, यानी कि यहाँ से ये पूरा ये कट जाएगा, तो आपका बचा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, क्या बचा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बचा है नेक्स्ट लाइन में। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा होता है, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, लिख लीजिएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, इतना तो लिख ही पाएंगे। तो ये आपका आ गया है tan थीटा के बराबर, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पे अब जरा देखिएगा इसको, अब चूंकि में यहाँ पे देखिए ये तो आ ही रहा है, इतना बराबर तो इतना बराबर होता है, तो इतना होता है, तो यहाँ पे आप इसे चूंकि में डाल दीजिएगा, ठीक है ना, इसी चीज़ को। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो सूत्र लिखे हैं ये वाला, यहाँ पे कहाँ पे लिखे हैं सूत्र, इसको चेंज किए ना, तो इसको चेंज किए तो इसको आप लोग लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर चूंकि में करके, यहाँ पे है ना, यहाँ पे चूंकि में करके लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे लिखोगे तो पता चलेगा देख करके भैया इसको चेंज किया तभी इसे लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज करके जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा। अब हम इसको जरा देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको नेक्स्ट यहीं से अब बदल दे, चला देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए भैया काहे लिए इसको बदलेंगे, जिसको मान लीजिए कि प्रेम हो गया उससे तो इसी तरह रहने दो, नहीं तो उसको आघात पहुंचेगा ना दिल पे। अब इसके बाद हम इसको निचवा को चेंज करते हैं, यहीं से इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, है ना, लिखते हैं का साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब बटे में इसको यहीं से नेक्स्ट लाइन में हम इसको चेंज करेंगे, तो कॉस थीटा को ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है। अब देख लो कि आंसर आ रहा है कि नहीं, तो आप देख ही लियो कि यहाँ पे लगेगा भैया मझला कोष्टक, आइए 2 तो 2, और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अब -1, ये इसके जगह पे ये इतना है, आगे ये -1 है तो -1 हो गया, इसको ऐसे बंद कर दिए। अब ये जरा देखिएगा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, अब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिखने के बाद इसको लिखेंगे कॉस थीटा, और इसका जब इसमें गुना करोगे 2 का 1 में तो हो जाएगा 2, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा में गुना करोगे तो लगेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, आइए आगे -1 है तो -1 ऐसे ब्रैकेट में। अब इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे साइन थीटा, है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से एकदम देखते रहिएगा, है ना। अब हमको मत देखिएगा कि सर जी हमारे तरफ नहीं देख रहे हैं, का हमको भूल गए, का नहीं रे भैया, आपको कैसे भूल जाएंगे, है ना। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब जरा देखिएगा इसमें हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1 है, तो 2 में से -1 घटेगा तो 1 आएगा, प्लस में 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा, लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 1, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको मिलाइए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एकदम सेम हूबहू एक जैसे, तो कट गया। और लिखेंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है ना। आज साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा यही वाला पार्टवा जो लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं ये, अरे नहीं लिखे हैं ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे, हम लिख देंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर
tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा, ऐसे लिख लीजिएगा चूंकि में करके, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा हम कहाँ से घूमे हैं, यहाँ से हम इसको इधर घूम गए, ठीक है ना। चाहे आप जैसे ऊपर से चेंज कर लो और चाहे नीचे से चेंज कर लो, ससुरा आंसर तो अबे करेगा, ठीक है ना, एकदम पक्का। देख लिए दोनों, अगर हम कह देते कि देख लेना चेंज करके आ जाएगा तो तुम कहोगे कि ये गुरुजी आप ही चेंज कर दीजिए ना, हम नहीं देख पाते, यही लिए हम दिखा दिए, ठीक है ना। आप देखो इतना मेहनत से दिखा रहे हैं तो एगो तो भैया लाइक बनता है, एकदम ठोक के दबा के लाइक शेयर कर देना, अपने नागमड़ियों से कहकर लाइक करवा देना, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग अब 8वें नंबर के सवाल पे आ गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और ये जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपकी है, चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो, और अभी भी वक्त है, अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो, ठीक है ना। और देखो भैया ज्यादा दिन तक बोर्ड का पेपर नहीं है, मात्र 1 से 2 महीना तक है, तो इसलिए आप जान लगा के एकदम पढ़ो, ठीक है ना। और ठंडी का तो मौसम चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अब इसमें हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो भैया आपका वही प्रोसेस पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, है ना। लेने में क्या दिक्कत है, एकदम ले लीजिएगा खट से ने, और लेने पर ये इसी को चीज को हम लोग उतार देंगे पे, है ना। लिखेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए, है ना, कोसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस ये लिखिएगा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और बस इसको तो छोड़ देंगे, इसको तो हमको लाना है। अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिएगा, फैलाइएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे साइन और b के जगह पे कोसेक, बस लिखिएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक ए, इतना लिख लीजिएगा। देखो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया हूँ, अब प्लस है तो प्लस, इसको कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना, और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, इतना लिख दिए। यहाँ पे जरा देखिएगा हमने 2 सूत्र लिखा है, दोनों सूत्र को मैं लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, एक ही सूत्र लिखा हूँ, ससुरा 2 सूत्र कहाँ से लिखा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, यही होता है। बिकॉज में करके लिख दीजिएगा, चूंकि में चाहे करके लिख लीजिएगा, ये होता है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा, नंबर अच्छा मिलता है लिखने से, है ना। जैसे नहीं, जैसे आप लोग मुंह पे पानी डालते हो, यानी कि पुट्टी पहले डाले, पुट्टी पहले पोते, उसके बाद क्रीम ढक के घसते हो तो अच्छा लगते हो ना, इसी प्रकार ये भी है, ये पुट्टी और क्रीम का काम करता है। अगर इसको लिख दोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो इसलिए लिखिएगा। अब जरा देखिएगा इसको, ये मतलब ये यहाँ पे आपको दिखकर समझ में आना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए है और इधर ये कहाँ गया ससुर, ये कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इन दोनों को अगर एक साइड में सटाओगे तो सटा लो, एक बार सटाने में क्या दिक्कत है, अच्छा लगेगा, सटाओ इसको। साइन स्क्वायर ए प्लस, हाँ वो वाला अच्छा ना समझिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को सटाए, इसको सटाइएगा, है ना, प्लस कोसेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए को सटा लो, प्लस सेक स्क्वायर ए को हमने सटा दिया, प्लस इसको भैया इधर लिख लो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, और प्लस इसको लिख लो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है, लिख लिया। अब जरा देखिएगा इसके जगह पे, पूरे के जगह पे 1 होता है तो 1 लिख दिए, और प्लस ये कोसेक स्क्वायर है या सेक स्क्वायर है, इसके जगह पे ससुरा कुछ नहीं होता है, इसके जगह पे हमको फार्मूला लिखना है, तो डायरेक्ट अब फार्मूला लिख दें का, अब लिखते हैं, रुक जाओ, एक लाइन बढ़ा देते हैं ना तो कितनों को समझ में नहीं आएगा। इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, है ना, देखो हमको tan और cot में जाना है, तो tan और cot में यहीं से मिलेगा, कोसेक स्क्वायर में cot मिलता है और सेक स्क्वायर में tan मिलता है, तो यहीं से वो मिलेगा, तो इसको हमको चेंज करना है। अब इसको जरा देखिएगा, इसको तो मिले इतना ही लिखा ना, अब प्लस इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और प्लस ये 2, और यहाँ पे ये दोनों साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है, तो गुना में 1 होगा, है ना, और प्लस यहाँ पे 2, और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे गुना में 1 कैसे होता है जरा देखना, यहाँ पे हमने लिखवाया है ना, जरा देखिएगा, साइन था कोसेक, तो साइन और कोसेक, यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 ऐसे है, चूंकि लिख लीजिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक
थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब इसमें एक और फार्मूला लगाया है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, चूंकि इसको भी लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा ए है तो ए मन करे तो डाल लेना, तो थीटा डाल देना, सूत्र में कोई दिक्कत नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। ये सूत्र चल रहा है ना, तो सूत्र में थीटा लिख लो चाहे ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि अब ए चल रहा है तो मार लगे काटना, ए थीटा लिख दे तो अहो गलती हो गया, यहाँ पे ए चाहिए था हम तो थीटा लिख दे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र है भैया, फार्मूला है, फार्मूले में थीटा कुछ भी चल सकता है ना, इसी के बिहाव पर ये बन रहा है, तो इसमें आप लोग चला लीजिएगा, कोई अगर ए भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमारी बात को समझिएगा गौर से। अब इसमें हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, तो 2 2 4 और 4 1 5, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 5 प्लस इधर जोड़ के, इसको अब हम लिखेंगे सूत्र पे। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइए प्लस ये होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये तो इधर चलिए आया। अब इसको कैसे लिखे हैं हम जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, हमने यहाँ पे कहीं लिखवाया होगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए बराबर जरा यहाँ पे नीचे ना, यहाँ पे है ये वाला कोसेक स्क्वायर है बराबर, इसमें कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है लिखे हैं, और सेक स्क्वायर बराबर ऊपर सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, है ना, चूंकि में करके क्या कोसेक स्क्वायर ए बराबर, चाहे थीटा लिखना चाहोगे तो थीटा भी लिख सकते हो ना, यहाँ पे जब थीटा दे रहे थे तो सूत्र में यहाँ पे थीटा लिखो, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एगो और सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों फार्मूला को हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया, लिख दिया, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा इसको, हमारा लिखने के बाद ये 1 1 2 और 5 7, तो 7 और प्लस ये, अब इसको सीरियल में लिख देते हैं, tan और काट, tan पहले आता है कॉट बाद में आता है, तो tan को पहले लिख लो, है ना, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बताओ आया कि नहीं। इसको हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, PROVED। अब तुम इति सिद्धम लिखने का ढंग जानते हो तो इति सिद्ध में लिखना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इति सिद्धम चाहे सिद्ध प्रूफ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आया है, कुछ हुआ नहीं है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको क्या कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए, फैला दिए, है ना, विस्तार कर दिए समीका पे, और उसके बाद ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर था तो इसको एक जगह कर लिए, आप चाहोगे तो वहीं से आप 1 लिख दो, और यहाँ पे आप लोग सूत्रवा को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और लिखने के बाद यहाँ पे आपको कोसेक स्क्वायर ए था, सेक स्क्वायर ए था, तो इसको हमने चेंज कर दिया tan और कॉट के रूप में, और उसके बाद वो जो अंक था एक ही में जोड़ लिए। बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप लोग कीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। 10वीं क्लास का लड़का कहता हम कुछ नहीं जानते हैं, ससुरा ये सब चीज़ जानता है ना, एकदम महीन गुंडा होता है सब, 10वीं क्लास का लड़का सबसे महीन गुंडा, ठीक है, सब कुछ जानता है, कहता है कि हम कुछ नहीं जानते। इसको क्यों नहीं जान सकते हो, बिल्कुल जान सकते हो, तो इसलिए इसको खूब पढ़ना है, खूब मेहनत से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और जब नंबर एकदम आ जाए तो खूब मन करे तो एकदम चड्डी खोल के घूमो, ठीक है ना, कोई नहीं बोलेगा, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर लग जाना 11-12 में, ठीक है। चलो आओ इसको पढ़ो, और नेक्स्ट सवाल देखो। देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों का 9वां नंबर का है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जो बोला है संकेत में कहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब दोनों को अलग अलग कह रहा है कि सरल कीजिए। अब दोनों को अलग अलग सरल करके एक ला देंगे और दिखा देंगे, ये भी हो सकता है, और चाहे दोनों आप में मतलब उतना है हिम्मत, तो मतलब जानते होंगे, क्षमता होगा, तो एक ही को इसके बराबर कर लीजिए, ठीक है ना। तो वैसे थोड़ा सा दिक्कत होगा, कठिन होगा, लेकिन एक दोनों को अगर सॉल्व करेंगे इसमें तो हम लोगों को आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखा हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि कोसेक देखे, कॉट देखे, सेक देखे, है ना, तो ये सब देखते हैं, tan दिखे, तो ये सबको साइन और कॉस के रूप में चेंज कीजिए। तो साइन और कॉस के रूप में, यानी कि कोसेक दिखा तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। पहले तो आप लिख लेना कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, तो लेफ्ट हैंड साइड का इधर का लेना, फिर इधर का ले लेना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं ये सब, हम दोनों को एक ही साथ में दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसका ढक्कन गिरा है, हाँ मिल गया। यहाँ पे हम लोग दोनों के एक ही साथ में सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जरा देखिएगा,
इसको लिख सकते हैं, अलग अलग भी लेकर सॉल्व कर सकते हो, है ना, आपके ऊपर है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/sin a और माइनस ये है sin a, ऐसे sin a है ये, तो ऐसे लिख लेंगे। इसको लिखेंगे sec a को 1/cos a, ठीक है ना, और माइनस इसको लिख लेंगे cos a, तो ये है ये ऐसे। अब बराबर में इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1/tan a को लिख सकते हैं क्या 1/1 चाहे साइन और कॉस में दे देते हैं ना इसको भी, तो इसको लिखते हैं साइन a/cos a और प्लस इसको लिख सकते हैं cos a/sin a, ठीक है, ऐसे लिख लिए। अब उसके बाद इसको हमने जब लिखूंगा तो एलसीएम हमारा आ जाएगा क्या साइन ए एलसीएम आ जाएगा, और साइन ए एलसीएम आ जाएगा तो इसका इधर गुना हो जाएगा, ये यहीं पे 1 और इसका इधर गुना करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको क्लोज कर दिए। इसको हम जब लिखेंगे तो कॉस ए इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, ये 1 रहेगा और माइनस कॉस का इधर गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में इसको सॉल्व करते हैं इसको इधर से, तो यहाँ पे लिखना होगा कि लिख लेना कि दोनों पक्षों के एक साथ में सॉल्व करने पे लिख लेना। अच्छा, अलग अलग लिखना चाहते तो अलग अलग लिख लेना, आपकी जैसी ऊपर मर्जी, है ना। इसको जब हम करेंगे तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। कॉस ए पहले लिख लो चाहे साइन ए पहले लिख लो, जो भी आपको करना है लिख लो। अब उसके बाद ये इससे भाग देंगे तो कॉस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा, तो साइन ए का साइन में गुना हो जाएगा, ऐसे तिरछा गुना कर लो। साइन ए आप लोग जानते होंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन ए का साइन में स्क्वायर में गुना, जैसे कॉस से कॉस को कटा तो साइन ए बचेगा, साइन का साइन में गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए। अब प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस बचेगा, तो कॉस का कॉस में गुना कर लोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब जरा देखिएगा ये करने के बाद इसको जरा देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे पूरा लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में क्या है साइन ए, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, अब बटे में ये कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। अब बराबर में इसको जरा देखिए ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, इसके बराबर 1 होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, देख लीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, इसको पलट के ऊपर ले लेंगे इसके बराबर 1, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, ठीक है ना। बराबर में इसको सही से लिख देता हूँ यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। और यहाँ पे जरा देखिएगा एगो कास से एगो कास कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट गया, तो यहाँ पे एक साइन बचा हुआ है और यहाँ पे एक कास बचा हुआ है, तो सही से लिख लो, पहले साइन को लिख लो साइन ए, एगो एक कास बचा है तो एगो कॉस को लिख लो कॉस ए। अब बराबर यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड, HENCEPROVED, हेंस प्रूव्ड। देखना इसको मैं साथ लिया हूँ। अब आप लोगों को अगर अलग अलग लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसको पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर राइट हैंड साइड को लेकर इसको सॉल्व कीजिएगा और लिख दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यही लाकर, ठीक है ना, आप लोगों का इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, हमको जहां तक उम्मीद है। तो ये अगर अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट सवाल एकदम लास्ट सवाल 10वां सवाल, ठीक है ना। चलिए आइए इसको हम रफ करते हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जरा देखिएगा नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल आप लोगों का ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, मतलब ये दोनों के ये क्या है आपका इक्वल है, ठीक है ना। अरे बोल सकते हो इतना के बराबर ये, इतना के बराबर ये, है ना, यानी कि इसको दोनों को आपको इसके बराबर प्रूफ करना है, इसको भी इसके बराबर और इसको भी इसके बराबर। यानी कि आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इधर का एक बार राइट हैंड साइड ले लो और दोनों को इसके बराबर लेकर आ जाओ और दिखा दो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, चाहे एक ही साइड आप लेकर देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पे इसको लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना तो लिख ही सकते हो लेफ्ट हैंड साइड लेने पे। अब इसको जब हम लिए तो यहाँ पे जरा देखिएगा, हम बोले हैं आप लोगों को पहले कि tan और कॉट दिखे तो साइन और कॉस के रूप में कर लो। tan को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, और अपान ये 1 प्लस कॉट है तो कॉट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। देखो कॉस साइन ए अपन कॉस ए होता है, स्क्वायर है तो आप लोग स्क्वायर दे दो, ठीक है ना।
अब ऐसे करने के बाद अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इसका ये नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे, ये पूरा बड़ा वाला बट्टा ये है और इसके ऊपर एगो छोटा बट्टा ये आएगा जिसमें हमारा ये एलसीएम रहेगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर का इधर गुना कर देना, तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला नीचे वाला, तो इसमें भी हम लोग एक एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर ए को, ठीक है ना, नीचे साइन स्क्वायर ए को। तो ये साइन स्क्वायर का इधर गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए होगा और प्लस ये मतलब अब तो यही आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए से भाग दोगे साइन स्क्वायर ए में तो आपका क्या मिलेगा, 1 में जाएगा और 1 में 1 बार जाएगा, 1 का कॉस में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इतना जान गए। अब जरा देखिएगा ये ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर एकदम सेम सेम। अच्छा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, तो इसके ऊपर के जगह पे चाहे इसको ना ऐसे कर लेना, ठीक है, बताते हैं इसको, हम दिखाते हैं इसको। एक लाइन इसको ऐसे लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आएगा और नीचे आ गया ये क्या साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये इससे पूरा कट जाएगा, ऐसे काट लीजिएगा। अब बचा का साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, ऊपर साइन स्क्वायर ए अपान नीचे कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे। यहाँ से हम लिख देते हैं, है ना, नेक्स्ट लाइन में आगे क्या साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, यही तो बचा, साइन स्क्वायर ए अपान नीचे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, साइन ए अपान कॉस ए यानी कि tan ए होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, ए है तो ए दे दो। देखो यहाँ पे आया tan स्क्वायर है, हमारा tan स्क्वायर ए आ चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इधर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा नहीं मिटाना चाहते हो तो भैया ऐसे ही रहने दो, है ना, देखते रहो आप लोग ऐसे। हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, चाहे मिटाइए देते हैं ससुर, आपका एगो सॉल्व हो गया ना, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ताकि अच्छा लगे, नहीं तो इसी में। तो चलिए आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड लेने पे, है ना, राइट हैंड साइड लेने पे लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस tan ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपान क्या लिख सकते हो, कास ए भैया लिख सकते हो, ठीक है ना। और नीचे इसको 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हो कॉस ए अपान साइन ए लिख सकते हो, ठीक है। और ये पूरा का होल स्क्वायर है तो पूरा का आप लोग ऐसे होल स्क्वायर दे दो। अब यहाँ से आप लोग बनाओगे तो ये इधर आ जाएगा एलसीएम में, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर ए नहीं, कॉस ए माइनस साइन ए, और अपान में आएगा कॉस ए, ठीक है ना, कॉस ए का होल स्क्वायर तो अभी बाद में लगाएंगे, रुक जाओ। और बटे में पूरा का ये वाला पूरा बड़ा, और ये साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। और नीचे ये आपका एलसीएम रहेगा साइन ए, ठीक है। और उसके बाद इसका पूरा होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग पलटिएगा तो पलटिएगा तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे कॉस ए माइनस साइन ए अपान में जो है वो कॉस ए है तो कॉस ए, अब मल्टीप्लाई इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो आएगा साइन ए अपान ये नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए हैं कि हमारा मेमोरी अब खत्म होने वाला है, बहुत बड़ा लेंदी वीडियो बना है, बहुत हाई क्वालिटी में बन रहा है, ठीक है ना। तो मेमोरी थोड़ा सा लो हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। ये ज़रा देखिएगा ये कट गया है ना, इससे सेम हूबहू। और ये आएगा साइन ए और नीचे है आपका कॉस ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आप लोग लिख सकते हो क्या, tan ए, ठीक है ना, tan ए। अब बटे में देखो, बटे में थोड़ा नहीं, साइन ए अपन कॉस ए बराबर tan होता है तो tan ए, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अब आप लोग लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है ना, राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड, HENCPROVED। इस प्रकार से ये आपका सॉल्व हुआ। देखो उधर भी tan स्क्वायर लेकर दिखा दिया, इधर भी tan स्क्वायर है, ये आप लोग देख ही रहे हो, इधर tan स्क्वायर लाकर दिखाई दिए। यानी कि इसको आप लोगों को एक ही साथ में सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे अलग अलग सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके दिखा लीजिएगा। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा और इसका हम पार्ट करके एक क्वेश्चन भी डालेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग देख लीजिएगा एक ही साथ में, और टाइम मतलब देख लिए होंगे तो अच्छी बात है। और इस वीडियो को आगे तक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा
दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और जब भी आपको ये सवाल अगर आपको कठिन लगे, जब भी सवाल आपको कठिन लगे, तो बस एक ही बात याद रखिएगा कि ये भी पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।